नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनएच मीडिया न्यूज़ ज़ीरो मीडिया। आज हमारे साथ में मौजूद हैं हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं नगर पालिका संडीला के ऊपर। आइए उनसे जानते हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। क्या समस्याएं आ रही हैं आपके नगर पालिका क्षेत्र में? नगर पालिका में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कोई भी शिकायत की जाए, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके विषय में कोई भी सरकारी अधिकारी पूछता तक नहीं कि हाँ किसी ने शिकायत की है या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की लिस्ट तो बहुत लंबी है। गौशाला की निविदा निकाली गई, वो जहाँ ईओ संडीला नगर पालिका के ईओ साहब जहाँ पहले पोस्टेड थे, यहाँ के पहले, वहाँ के डिजिटल सिग्नेचर से गौशाला की निविदा जारी की और फिर निरस्त कर दी। अंत्येष्टि स्थल उसकी निविदा भी जारी की, वो भी निरस्त कर दी। कूड़ा घर की निविदा जारी की, उस पर भुगतान भी वहीं से कर दिया। अब ये घनौरा नगर पंचायत से संडीला न्यायपालिका नगर पालिका में कैसे भुगतान हो रहा है, ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, अभी बिल्कुल ताज़ा मामला, यहाँ पर एक संडीला में छोटी सी रोड शायद 500-600 मीटर की बनी है, बड़े चौराहे से और रेलवे क्रॉसिंग तक। तो उसमें पहले आरसीसी की सड़क बन रही है। 2 महीना पूरा नगर का यातायात बंद रखा गया और ज़रा भी उसमें सीमेंट नहीं थी। जो वहाँ पे दुकान खोले हैं, जो वहाँ से निकलते हैं, झाड़ू लगाने में वो रोड उखड़ने लगी। उस पर उन लोगों को धमकी दी गई कि आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। खैर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो खुद ही गलत थे। मैंने भी उस मामले को उठाया था। अब बताइए, आरसीसी रोड बनी है और उसके ऊपर से डामर डाला गया है उसको छुपाने के लिए कि ये अब डामर का ही करके अपना भ्रष्टाचार करके निपटा लें, क्योंकि ये मामला ज़्यादा प्रकाश में आ गया है, ज़्यादा लोग कह रहे हैं। तो अपनी योगी राज में कहा गया है कि भाई भ्रष्टाचारी जो है उसकी सॉल्वेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। जो ठेकेदार हैं वो अपनी वो बचाने के लिए इसमें नुकसान कर रहे हैं अपना, और आरसीसी को डामर डाल के बना रहे हैं। ईओ साहब का रवैया ऐसा है और यहाँ के पूरे जिला प्रशासन पर मैं सवाल उठाता हूँ। हिंदू जागरण मंच एक सामाजिक संगठन है जिसका मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। अपने पैड पर आप देख लीजिए, 29/10/2021 को ये शिकायत की गई। किसी ने आज तक मुझसे पूछा तक नहीं है कि आपने कोई शिकायत की है। आपने 29 तारीख को एप्लीकेशन दिया था, ये आपने लेटर पैड पे लिख के दिया था, तो अभी तक इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अब इंक्वायरी पता नहीं, अब अंदर अंदर कुछ चला रहे हो। अंदर खाने तो बहुत से खेल नगर पालिका में हो रहे हैं, वैसे ही अधिकारी भाई अंदर खाने कर लें। मुझसे शिकायतकर्ता से आज तक कोई संपर्क नहीं किया गया। संडीला के चुने हुए विधायक राजकुमार अग्रवाल जी, उन्होंने मेरे समर्थन में ये पैड दिया था कि भाई अनुराग जी ने जो उठाए हैं मुद्दे, इनकी जांच कर ली जाए, मेरी बात सुन ली जाए। आज तक हरदोई के डीएम साहब के से, एसडीएम साहब से, या जहां भी जांच पड़ी हो, मेरे पास एक फ़ोन नहीं आया। मेरे पैड पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। ये चल रहा है। मतलब इतना लंबा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आपसे एक बार पूछा नहीं गया कि क्या है, कैसे है? अब मुझे तो लगता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, वही कहावत चल रही होगी। नहीं तो फिर इतना आरोप लगने के बाद जब आला अधिकारी जिले के यहाँ पर ज़िले में हैं, उपलब्ध हैं, जिनको शिकायत दी गई है, मेरी समझ में नगर पालिका के ईओ का पद सरकारी वेतनमान पाते हैं। वो सरकारी वेतन उठाते हैं, वेतन उनका निकल रहा होगा, शिकायत उनके खिलाफ हमने की है, कोई मतलब ही नहीं है। और सरकारी जबकि सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। जेल में ना डाला जाए, कम से कम उनका वेतन रोक के उनसे ये पूछा जाए कि आपने किया क्या है, क्यों किया है। अरे मेरी शिकायत गलत है तो मेरी शिकायत को गलत साबित तो किया जाए, बताया जाए जनता को
कि क्या गलत किया। आपके पास आप संडीला के ईओ हो गए हैं, उसके बाद आप धनौरा में जहाँ पहले पोस्टेड थे वहाँ से यहाँ का बिल क्यों बना रहे हैं, वहाँ से यहाँ पैसे भेजने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये क्या है? मेरी समझ में इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। तो आप जांच की डिमांड कर? मैं कठोर जांच की मांग करता हूँ। जिन्होंने काम दिया, जिन्होंने काम लिया, जो पर्दे के आगे हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, मैं सभी के खिलाफ कठोर जांच की मांग करता हूँ। मेरी की हुई शिकायत यदि गलत है तो कम से कम मुझको बताया जाए कि आपको गलत सूचना है। ये बिल्कुल गंगा में नहाए हुए ईओ साहब बैठे हैं तो भाई मैं अपनी गलती मान लूँगा। लेकिन यदि ये है, सब कुछ इंटरनेट पर शो कर रहा है कि ये वहाँ से किया गया, ये गलत किया गया, और संडीला की जो रोड बनी है उसको देखने कोई क्यों नहीं आता? उसका उद्घाटन इसी डर में नहीं किया कि 100 आदमी खड़े होकर चिल्लाएगा। आरसीसी रोड, बताइए, योगी जी कहते हैं सॉल्वेंसी कैंसिल कर देंगे, ठेकेदार को जेल में डाल देंगे, ज़िंदगी में दूसरा ठेका नहीं। अरे आप बताइए, आरसीसी रोड बनी, अरे आरसीसी की क्वालिटी देख लीजिए, उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर डामर डाला गया। जनता हंसती है कि इतने बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, और माननीय विधायक जी का पैड ये मेरे हाथ में है। कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, अभी तक मुझसे पूछा नहीं गया कि शिकायत किसी ने की है कि नहीं की है। और जो लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, मेरी समझ में संज्ञान उनका भी लेना चाहिए। वो लोग कहते हैं, उन लोगों ने खुलकर कहा है कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने से सड़क उखड़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, बहुत से संडीला में भी पत्रकार बंद बैठते हैं, इतनी हाय मची, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरी समझ में सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं या फिर जो इस तरह के आयाम को उठा रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। और मेरी मदद कीजिए, ये गलत हो रहा है, आज गलत वहाँ पर हो रहा है, कल आपके दरवाजे पर जो कार्य कराएगी नगर पालिका वहाँ भी गलत होगा। इसलिए मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से कहता हूँ कि इसकी जांच, कठोर जांच करवाने में, मेरी आवाज़ उठाने में मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा कि भाई साहब ने किस तरीके से नगर पालिका परिषद के कारनामे उजागर किए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर तमाम अधिकारी और तमाम लोगों को, संबंधित अधिकारियों को सूचनाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, किसी के कान में जू नहीं रहेगा। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। जल्द ही हम आपके सामने सच लाएंगे। देखते रहिए NH TV लखनऊ।